बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे होंगे खैरियत से होंगे। हमारी एक और वीडियो है आज आपके सामने मैं हाज़िर खिदमत करता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आप कोशिश ये करें कि अभी ये जो हमारे 5 से 6 दिन रहते हैं इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करें। आज मेरे पास साइंस 8th है जिसके क्वेश्चंस अभी आपके सामने मैं अटेम्प्ट करता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समझने का मौका मिले। 3, 2, 1 लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन सेल डिवीजन साइटोप्लाज्म डिवाइड आफ्टर मेटाफेज। मेटाफेज के बाद जो है वो जो सेल डिवीजन में साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है। एडेनिन पेयर विद थायामीन, एडेनिन जो है वो थायामीन के साथ पेयर बनाती है। द डीएनए पोजेस नाइट्रोजेनियस बेसिस ATGC। तो डीएनए जो है वो नाइट्रोजेनियस बेसिस कौन सा बनाता है? ATGC। अली इज ऑब्जर्विंग द जर्म सेल रिजल्टेड फ्रॉम द मियोसिस अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है वो जर्म सेल का मुताला कर रहा है, तो इसमें वो डिप्लॉयड सेल जो है वो चूज द मोस्ट विजिबल ऑब्जर्वेशन, उसकी क्या होगी? उसकी विजिबल ऑब्जर्वेशन होगी जो देखेगा वो डिप्लॉयड सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडिटी करेक्टर, इनमें से कौन सा हेरिडिटी करेक्टर नहीं है? तो ये शेप ऑफ फिगर, आई कलर, हेयर लेंथ, ब्लड ग्रुप। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास शेप ऑफ फिंगर्स, यानी उंगलियों की साख्त। इन डीएनए गवानीन इज ऑलवेज ट्रिपली बॉन्डेड विद, तो गवानीन जो होती है वो किसके साथ जो है वो बॉन्ड बनाते हैं? साइटोसिन के साथ। इसके एक में आपको एडेनिन किसके साथ बनाती है? थायामीन के साथ। AT का लेस आप याद रखनी है, ठीक है। तो गवानीन के लिए आपने गवानीन और ये साइटोसिन GC का लेस आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर इज, डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है या डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर वो हमारे पास क्या होता है? DNA होता है। चूज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हायरार्ची जीन DNA chromosomes. Crossing over take place during prophase 1 of meiosis. आगे हमारे पास है जी द इंटाइटी दैट कंट्रोल्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, जो कि ऑर्गेनिज्म या जो जानदारों के अंदर खसूसियात को जो है वो क्या करते हैं जी? इंटाइट करते हैं, तो वो हमारे पास जीन्स होते हैं उनको। विच स्टेज अ सेल विल बी फाउंड इन आर्म सेल, तो आर्म सेल के अंदर कौन से जो है वो सेल पाए जाते हैं? ये ठीक है जी। तो अगला चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 2, ये नर्वस सिस्टम के हवाले से है। तो ये बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने मैं कोशिश करूँगा कि इनको आपके सामने मैं बयान कर सकूँ। जो कुछ मुझे चूँकि ये PDF में ये पूरी गाइड है, किसी ने मुझे ज़ाहिर किसी से मैंने मंगवाई है, ज़ाहिर मुझे चाहिए थी, आपके लिए वीडियो बनानी थी, कल मुझे ये मुश्किल से मिली थी। तो द डैमेज इन दी हाइपोथैलेमस रीजन ऑफ द ब्रेन विल अफेक्ट रेगुलेशन ऑफ दी बॉडी टेम्परेचर। यार अब किसी ने ये कमेंट नहीं करना है कि इसकी हालत देखे कि यार साफ़ नहीं है। मैं ज़रा अपनी तरफ से यार हमारी कोशिश ये होती है कि आप तक हमने वीडियो बना के आपको भेजना, और जिस तरह से हमें जिस क्वालिटी में मिलता है लेकिन आपके सामने हम बयान करने की कोशिश करते हैं। चूज द न्यूरॉन दैट सेंड मैसेजेस फ्रॉम PNS टू CNS। PNS कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसी तरह ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS में कैसे जाते हैं? तो वो पैगामात जो है वो मोटर न्यूरॉन पहुंचाते हैं। अहमद इज थिंकिंग अबाउट हिज रिसेंट विजिट टू द जू। अहमद जो है वो सोच रहा है कि वो चिड़ियाघर में जाए। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में उसके दिमाग का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है? वो है सेरेबिरम। आगे हमारे पास है ब्रीथिंग इज मेनली कंट्रोल बाय, ये जो इंसान के सांस लेने का अमल है ये कंट्रोल करते हैं, ये पॉन्स कंट्रोल करते हैं। चूज द फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन बताए हैं। टू मेंटेन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन को मेंटेन रखना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मस्कुलर एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय, तो सेरेबिलम जो होता है वो इंसान के मसल्स का जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ये है इसके अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक इंसान का दिमाग शामिल होता है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। मैसेजेस ट्रांसफर टू ब्रेन और अदर न्यूरॉन ऑफ एक्सॉन, तो न्यूरॉन के अंदर जो है मैसेजेस जो है वो ब्रेन से जो दूसरे न्यूरॉन में मुंतकिल होते हैं वो एक्सॉन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्स ब्रॉट अबाउट बाई द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, तो इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स जो होता है ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में वो तो होता है, उसके बदल का होता है, तो डिक्रीज इन हार्ट रेट,
तो हार्ट रेट में जो है डिक्रीज होना, कम होना उसका। Identify responses initiated by the sympathetic nervous system in the situation of any threat, तो वो हमारे पास है dilation of the blood। तो आगे दूसरे चैप्टर में और क्वेश्चन नहीं, हम तीसरे में आगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ थोड़ा आप वेट करेंगे, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर 4 के आ गए हैं, तो चैप्टर 3 हम चेक कर लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास आ गया चैप्टर 3 इकोलॉजी। क्वेश्चन हम अटेंड कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज द इनहेंस्ड इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है जी, ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो असर है कि जी ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर। इन अ फूड वेब द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज दैट ऑफ कार्निवोर्स। तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में जो है वो किसका मकाम है, तो कार्निवोर्स का है फूड वेब में, ग़िज़ाई ज़ंजीर में। हाउ मेनी एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस एट द ईच ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर जो होती है वो 10%। एट विच स्टेज इन फूड चेन्स एनर्जी इज रिटर्न टू द इन्वायरमेंट। एनर्जी जो है वो माहौल में हमारी वापस आती है, कौन सा स्टेज है फूड चेन में, तो वो डीकम्पोजर का है। रिफॉरेस्टेशन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो रिफॉरेस्टेशन, एक होता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन ये होता है कि आपने दरख्तों का कटाव करते हैं, आप अपने जंगलात को ख़त्म करते हैं। तो रिफॉरेस्टेशन ये आप जितने ज़्यादा जंगलात उगाएंगे तो इससे क्या होगा, रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। आइडेंटिफाई द प्रीडेटर फ्रॉम द फॉलोइंग फूड चेन। ग्रास है, घास है तो उसे ग्रास हॉपर जिसको हम घास का टिड्डा कहते हैं, वहाँ से आगे फ्रॉग है जिसको हम मेंढक कहते हैं, आगे स्नेक है, सांप। तो बी एंड सी जो है वो हमारे पास जो है वो प्रीडेटर होंगे। द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है और जो हमारे पास रिलीज़ होती है, और जो चीज़ जो है वो रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन जो होती है वो दोबारा हमारे जिस्म में दाखिल होती है, तो वो उसके लिए हम सांस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो रिलीज़ होती है, खारिज होती है, वो कौन सी है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। यानी जब ये दरख्तों का कटाव वगैरह करेंगे, यानी जंगलात को हम खात्मा करेंगे, उनको काटेंगे जंगलात को, तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी माहौल में। आगे हमारे पास है हाउ डू सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज pollution and combustion of the fossil fuel lead to the decline of the oxygen cycle। तो इसमें क्या होगा, बाई ये बिल्कुल ही कम नज़र आ रहा है लेकिन फिर भी इसको मैं कोशिश करता हूँ। बाई डिस्टर्बिंग द एटमोसफेयर O2 बैलेंस, ऑक्सीजन की जो बैलेंस है एटमोसफेयर में उसको वो डिस्टर्ब कर देते हैं। दी ऑक्सीजन साइकिल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑक्सीजन साइकिल किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये हमारे पास है जियोकेमिकल साइकिल। बायो जियोकेमिकल साइकिल इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑक्सीजन साइकिल जो है वो जो है वो बायो जियोकेमिकल साइकिल की। अब चलते हैं चैप्टर 4 की जानिब। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायो टेक्नोलॉजिकल लिविंग टूल इन लेबॉर्ट्रीज। तो बायोलॉजिकल जो हमारे पास है, बायोटेक्नोलॉजिकल जो हमारे पास लिविंग टूल है लेबॉर्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होता है। बैक्टीरिया इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन। तो इंसुलिन की तैयारी के लिए कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है, तो इकोइल जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इसका कोई नज़र नहीं आ रहा है, दोबारा इकोइल लिखा हुआ है, ECOIL। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जो आपने जो दुरुस्त जॉब का इंतखाब करना है जेनेटिक इंजीनियरिंग में है, तो एडिंग और रिमूविंग द जीन्स। जिनमें आप ये है कि आप आप जीन्स को आप इजाफी ऐड करते हैं या इसको रिमूव करते हैं। आगे ये नीचे बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ है जी कि द ब्रेड इज़ मेड थ्रू। ये ब्रेड जो है वो किसके ज़रिए बनाते हैं हम। तो फ्रेंड्स हम आगे चलेंगे, जो होगा हमारे पास फर्मेंटेशन। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन दी फर्मेंटेशन इज़। तो फर्मेंटेशन के अंदर जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होता है वो यीस्ट है। बैक्टीरिया कैन मेक डाइज हार्मलेस फॉर द इन्वायरमेंट यूजिंग। तो एंजाइम्स, बैक्टीरिया जो है वो हम उसको हम हार्मलेस बनाते हैं, तो वो किस चीज़ के लिए, यूजिंग एंजाइम का इस्तेमाल करते हुए। आयरन कंटेंट्स इन प्लांट इज राइज्ड बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो आयरन जो होता है वो पौधे के अंदर जो है वो
उसको राइज यानी उसको हम जो है वो बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा हम इजाफी कर सकते हैं, तो वो जेनेटिक बिकम स्पॉन्जी ड्यू टू, ये जो डबल रोटी है या ब्रेड वगैरह है, तो ये स्पॉन्जी किसकी वजह से हो सकती है? द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से। प्लाज्मिड यूज्ड इन मेकिंग वैक्सीन आर, तो वैक्सीन के अंदर जो प्लाज्मिड जो है वो वैक्सीन बनाने के लिए जो प्लाज्मिड इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं? एक्स्ट्रा डीएनए। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्डन राइस इज इंक्रीज, तो ये गोल्डन जो हमारे पास राइस है तो उसको उसकी खासियत क्या है? तो बीटा कैरोटीन। चैप्टर नंबर 5 आ गया जी, पीरियाडिक टेबल के हवाले से इंपॉर्टेंट। इन मॉडर्न पीरियाडिक टेबल एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको कोशिश करूँगा कि एटॉमिक नंबर, नया जो पीरियाडिक टेबल है इसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है किसकी बुनियाद पर? एटॉमिक नंबर के हिसाब से। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन दी पीरियाडिक टेबल, पीरियाडिक टेबल के अंदर कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। पीरियड ऑफ पीरियाडिक टेबल टेल अस अबाउट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो पीरियाडिक टेबल के अंदर जो पीरियड हमें क्या बताते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस शेल के अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये बताते हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन द पीरियाडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप होते हैं? 7 ग्रुप होते हैं। While moving down in the groups of the periodic table, all the elements have some हाँ जी, तो अगर हम नीचे की जाने ग्रुप में जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल तमाम एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? सम एटॉमिक वेट, उनके अंदर कुछ एटॉमिक वजन होता है, एटॉमिक वेट होता है। The factor that increase while moving from left to right in periodic table, पीरियड के अंदर जब आप कौन सा फैक्टर है जो इंक्रीज करेगा? जब आप इसको यानी बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज करेंगे। ग्रुप नंबर ऑफ नियॉन इज, नियॉन का ग्रुप नंबर कौन सा होता है? ये 8 होता है। तो एक में आपको इसकी हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि हीलियम, नियॉन हो गए, आर्गॉन हो गया, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सारे इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। आपसे कोई अगर मतलब फर्ज किया एमटीएस के टेस्ट में अगर पूछ लेता है कि ये नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, तो वो हीलियम, नियॉन वगैरह होती हैं। द एलिमेंट्स ऑक्यूपाइंग द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर्म एनाइंस, तो एलिमेंट्स जो होते हैं जो राइट साइड होते हैं वो एनाइन होते हैं। यानी उनमें यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस जो है वो होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल, तो धातुओं और गैर धातुओं के हवाले से आप बताएं कि मेटल अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये धातें जो होती हैं ये हरारत और बिजली की अच्छी। अच्छा जी, आगे विच मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग केबल वायर्स, ये जो तारें बनाने के लिए कौन सी जो मेटल इस्तेमाल होती है? तो कॉपर इस्तेमाल होती है। हाउ मेनी एलिमेंट्स, तीसरे पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ शेल, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है नंबर ऑफ शेल होते हैं, तो वो आयोडीन के अंदर होते हैं। तो आगे ये जो क्वेश्चन है ये भी बदकिस्मती से जो शुरू के बिल्कुल ही ब्लर हैं, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्लर हैं, तो इनको देखना मेरे लिए ज़रा काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। तो फिर भी देखते हैं, अगर कोई जो क्वेश्चन मुझे समझ आ गई तो मैं आपके सामने वो शेयर करता हूँ। ज़रा आप उसको सुन के या आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं देखता हूँ क्या आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट दी 2K प्लस Cl2, तो 2K प्लस Cl2 ये जब यानी क्लोरीन और ये जो पोटाशियम है कि हम कहते हैं पोटाशियम को जब मिलते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? 2K प्लस Cl2 ये जब मिलेंगे तो हमारे पास बनेगा 2KCl, तो पोटाशियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास बनेगा। आगे हमारे पास हैं फॉलोइंग टर्म दैट डज डिस्क्राइब अ केमिकल रिएक्शन दैट ऑब्जर्व हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है तो वो हमारे पास है जी एब्जॉर्ब। अब ये कह रहा है कि हीट एनर्जी जिसमें एब्जॉर्ब होती है ना वो रिएक्शन कौन सा है? तो वो एंडोथर्मिक होता है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है शुड बी बैलेंस्ड इन केमिकल इक्वेशन, तो नंबर ऑफ एटम्स में जो है ना इसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब दी लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, तो वो ये हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं। ये जो पीछे हमारे पास Na प्लस Cl2 है विच गिव्स अस NaCl, तो इसमें Na और यानी सोडियम और क्लोरीन ये दोनों हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट हैं। और एविडेंस दैट अ केमिकल रिएक्शन और सिक्योर्ड, तो हमारे पास है स्टीम कंडेंसेस, इस तरह कुछ आंसर है, तो बहरहाल इसको देख लें।
आइडेंटिफाई द रिएक्शन दैट रिलीजेज हीट एनर्जी, ऐसा रिएक्शन बताएं जो कि हीट एनर्जी खारिज करता है, तो वो एक्सोथर्मिक है। जिसमें अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होता है, जिसमें अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक है। दी केमिकल इक्वेशन नीडेड टू बी बैलेंस्ड इज Fe+Cl2। Fe किसको कहते हैं, ये आयरन को, तो Cl कहते हैं क्लोरीन को, FeCl2, तो ये हमारे पास इसको आयरन क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम नाइट्रेट एंड ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनेंगे। हाँ जी, आगे हमारे पास आइडेंटिफाई कम्बिनेशन रिएक्शन, तो एक कम्बिनेशन रिएक्शन का आप उसको आइडेंटिफाई करें। Fe+S FeS+ हीट, यानी आयरन सल्फर के साथ मिलेगी तो आयरन सल्फाइड बनेगा और हीट खारिज होगी। द रिएक्शन विच ओनली वन रिएक्टेंट इज कॉल्ड, ऐसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट होता है वो कौन सा होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑलवेज यूज ओनली वन रिएक्टेंट। फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।